हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच, और वो जो टॉपिक है वो है पाउडर। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग पाउडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो पाउडर है ये बी फार्म फर्स्ट ईयर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, पाउडर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग पाउडर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पाउडर क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखें, पाउडर की सबसे पहले अगर हम लोग कोई डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं तो उसको डिफाइन कैसे किया जाए ये देखते हैं। तो डिफाइन करने के लिए देखा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा पाउडर इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेन्स फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट विद और विदाउट एडिटिव्स एंड मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। ये इसकी डिफिनेशन है, यानी ये जो पूरा जो पैरा मिल रहा है आपको, ये इसकी पूरी डिफिनेशन है। तो या तो हम लोग ये पूरी डिफिनेशन याद रखें कि पाउडर इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेन फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट विद और विदाउट एडिटिव्स एंड मेंट फॉर द इंटरनल यूज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। या तो फिर हम लोग क्या करें, इसी से जो डिफिनेशन है इसको हम लोग क्या करें, ब्रेक कर दें, छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दें ताकि याद करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इसी डिफिनेशन को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, ब्रेक सेंटेंस बना दिया। क्या यहां पे जो पहला पॉइंट लिखा, इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो हम सब लोगों को पता है कि पाउडर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। और डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर पे। तो अगर ये सॉलिड है पाउडर, तो इसलिए हमने इसका कहा इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड पॉइंट देखें, लिखा इट कंटेन्स, यहां पे होगा फाइनली डिवाइडेड। जो यहां पे मैंने लिखा फाइनली डबल एल, यहां पे जो लिखा है फाइनली डिवाइडेड का क्या मतलब होता है कि जो पाउडर हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो पाउडर में जब साइज रिडक्शन वगैरह पढ़ाएंगे हम लोग आगे चल के कभी, तो पाउडर के क्लासिफिकेशन होते हैं। पाउडर को क्लासिफाई किया जाता है कि कोर्स पाउडर होते हैं, फिर मॉडरेट कोर्स पाउडर होते हैं, फाइन पाउडर होते हैं, फिर मॉडरेट फाइन, फिर वेरी फाइन, फिर सुपर फाइन, फिर माइक्रो फाइन। ये जो पाउडर की ग्रेडिंग की जाती है ये पाउडर के साइज के बेसिस पे किया जाता है। कोर्स पाउडर सबसे बड़ा है, फिर मॉडरेट कोर्स उससे छोटा, फिर फाइन उससे छोटा। तो यहां पे कहा गया कि जो पार्टिकल का साइज है वो फाइन होगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो फाइनली डिवाइडेड का मतलब यहां पे है कि पार्टिकल का साइज स्मॉल होना चाहिए। तो फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट, मेडिकामेंट को हम लोग एपीआई भी कहते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या इसको ड्रग कह सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यही लिखा गया, इट कंटेन्स फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट ऑब्लिक एपीआई, ड्रग्स, एडिटिव्स। और एडिटिव्स का दूसरा नाम होता है एक्सिपिएंट, ये हम सब लोग जानते हैं। यानी ये जो एडिटिव और एक्सिपिएंट है इसको कहते हैं अदर देन ड्रग, अदर देन ड्रग। यानी ड्रग के अलावा जो भी कंपोनेंट हम लोग फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सिपिएंट। तो पाउडर बनाएंगे तो उसमें ड्रग के साथ एक्सिपिएंट भी यूज होगा, तो एक्सिपिएंट भी फाइनली डिवाइडेड होगा, ड्रग भी फाइनली डिवाइडेड होगा। तो एक सेंटेंस यहां ब्रेक किया गया। तीसरा लिखा गया मेंट फॉर, बनाया किस लिए गया है, बना है इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। यानी हम लोग इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज कर सकते हैं। तो पाउडर देखा जाए तो पाउडर को हम लोग इंटरनल फॉर्म में भी यूज करते हैं और एक्सटर्नल फॉर्म में। इंटरनल फॉर्म जो पाउडर है यहां पे लिखा गया फिर ओरल पाउडर, ठीक। जो ओरल पाउडर लिखा गया है, ये जो ओरल पाउडर है ये मेंट होता है किसके लिए, फॉर इंटरनल यूज। यानी हम लोग इसको इंटरनल यूज के लिए बनाए हैं। तो जब कोई पाउडर इंटरनल यूज के लिए है तो उसको क्या बोलेंगे, ओरल पाउडर, ठीक। तो मेंट फॉर इंटरनल यूज। अब जैसे जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, क्या यूज करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट क्या होते हैं, ये सारे ओरल होते हैं। जैसे कॉम्प्लान लिया, हॉर्लिक्स लिया, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली यूज करते हैं। लिखा गया डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, ये मेंट है किसके लिए, मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक। तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, यानी एक्सटर्नल का मतलब हो गया स्किन पे यूज करेंगे। यानी जो पाउडर स्किन पे अप्लाई किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे डस्टिंग पाउडर। और डस्टिंग देखें तो इट कम फ्रॉम डस्ट। डस्ट भी क्या होता है, धूल, ये भी फाइन होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। और फाइन बनाने के पीछे रीजन क्या है,
क्यों फाइन पार्टिकल यहाँ पे बनाया गया एक्सटर्नल के लिए। फाइन पार्टिकल एक्सटर्नल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सटर्नल यूज करेंगे तो आपका जो भी पाउडर है स्किन से एडेयर होना चाहिए, यानी एडेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्किन से चिपके। तो पार्टिकल जितना फाइन होगा वो आपके स्किन से उतना अटैच होगा। ठीक, इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर आप देखें व्हीट आप लेते हैं, व्हीट ग्रेन ले लें, ठीक, और यहीं पे फ्लोर ले लें, आटा, ठीक, इन दोनों में अपने हाथ को ऐड करो ऐसे, तो क्या होगा, ग्रेन जो है गेहूं वो आपके हाथ से नहीं चिपकेगा, लेकिन जो आटा या मैदा है वो हाथ से चिपक जाएगा। चिपका किस लिए? क्योंकि वो बहुत फाइन पार्टिकल था। छोटे छोटे पार्टिकल्स में एडेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इसलिए एक्सटर्नल जो डस्टिंग इसलिए है डस्ट पाउडर, यानी ओरल भी फाइन पाउडर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका फाइन किस लिए है? यहाँ पे ओरल फाइन इसलिए है कि आसानी से आपके फूड ड्रिंक हो या फिर सॉल्वेंट में आसानी से मिक्स हो जाए। तो फाइन पार्टिकल होगा तो मिक्स हो जाएगा। तो दोनों के लिए फाइननेस जरूरी है। ओरल चूंकि मिक्स होना है लिक्विड के साथ, हम लोग लिक्विड के साथ मिक्स करके लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डस्टिंग पाउडर को स्किन से अडेयर होना, इसलिए यहाँ पे फाइन होना जरूरी है। एंड द लास्ट पाउडर लिखा गया है इट मे बी सिंपल और कंपाउंडेड। तो पाउडर सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंडेड। सिंपल एंड कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है कि सिंपल कहें कि पाउडर कंटेनिंग वन मेडिकामेंट, अगर किसी पाउडर में एक ही ड्रग है तो उसको सिंपल कहेंगे, और एक से ज्यादा ड्रग है तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये पाउडर का आपका एक इंट्रोडक्शन था, जो हम लोग देखें कि एक डिफिनीशन को कैसे हम लोग ब्रेक करके आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा गया पाउडर इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेन्स फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट विद और विदाउट एडिटिव्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लें। तो स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, विदाउट एडिटिव्स मेंट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज। तो इसी सेंटेंस को ब्रेक किया। एक, इट इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेकेंड, यहां से तोड़ दिया गया, इट कंटेन्स फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट विद और विदाउट एडिटिव्स। और तीसरी पॉइंट हमने लिखा मेंट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज। तो इस तरह से कभी भी कोई भी डिफिनीशन अगर याद नहीं हो रही है, अगर लग रहा बहुत टिपिकल है, तो उसको सेंटेंस को ब्रेक करके आसानी से उसको क्या करना चाहिए? याद कर ले। ये पाउडर का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पाउडर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइन, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊं। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।